अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए फ़्राइज़ की रेसिपी लेके आई हूँ। इस तरीके से अगर हम फ़्राइज़ बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के और कमाल का टेस्ट आएगा। इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये घर के मसालों से ही बन के तैयार हो जाते हैं और झटपट से बन जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो है वो तोड़ के दिखाऊंगी कि देखें जी कितने नरम से और क्रिस्पी से हमारे फ्राइज़ बन के तैयार हुए हैं। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास आलू हैं, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब यहाँ पर हम इसका जो है वो छिलका रिमूव कर देंगे। आप चाहें तो छिलका रिमूव कर लें, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप छिलके समेत भी इसमें इसके जो हैं वो फ्राइज़ बना सकते हैं। आलू के जो छिलके होते हैं इनके इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, इस पे हम फिर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से हम इसका जो है वो छिलका रिमूव कर देंगे आलूओं का और फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर छिलका वगैरह मैंने रिमूव कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसके 4 पार्ट्स कर लेंगे। एक आलू के हम 4 हिस्से करेंगे लंबाई में। कोशिश किया करें कि आलू जो चिप्स के लिए लें वो लंबे हों, लंबे लंबे फ्राइज़ हों तो वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हमने कटिंग वगैरह कर ली है। अब यहाँ पर हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी से हम इसको जो है वो कट कर लेते हैं। ये होममेड मसालों से ही तैयार हो जाते हैं और बहुत कम मसालों में बन के फ्राइज़ तैयार होते हैं और कमाल का टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हमारे फ्राइज़ जो हैं वो कटिंग हो गए हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि कितने लंबाई में और किस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है। अब यहाँ पर एक बाउल लेंगे, उसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसमें जो है वो फ्राइज़ ऐड कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो कटिंग करने के बाद हमने इसको जो है वो वॉश करना है। अच्छे 2-3 पानी इसके निकाल लेंगे। जब तक पानी जो है वो साफ़ और शफ़ाफ़ नहीं हो जाता तब तक आपने इसको वॉश करते जाना है, इसके अंदर जो डस्ट है वो निकल जाए। तो यहाँ पर वॉश हो गए थे हमारे आलू और इसका पानी वगैरह भी निकल गया था। तो यहाँ पर एक बाउल में हम फ्राइज़ डालेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें जो है वो बेसन ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून हम इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। बस इसमें यही मसाले ऐड होंगे और बहुत ही कमाल के और क्रिस्पी से हमारे फ्राइज़ बन के तैयार होंगे। यहाँ पर हम इसकी मिक्सिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जी अभी जो है वो थोड़े सख्त से हैं, तो हमने इसका ना ही ज़्यादा इनको लिक्विड रखना है और ना ही थिक बनाना है। इतना क्या है कि हमारा जो इसमें जो हमने मैदा और बेसन जो डाला है वो हमारा जो है वो आलूओं के ऊपर अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पर अगर आपको लगे कि ये गाढ़ा है हमारा बैटर, तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको अच्छे से आलूओं के ऊपर अप्लाई कर देना है। मिक्सिंग वगैरह हमारी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को रख दिया है चूल्हे पे और इसमें हम सबसे पहले कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटी प्याली मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पर जब भी कोई चीज़ हम फ्राई करते हैं तो ऑयल की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए गर्म होने की कि इसका जब हम इसमें कोई चीज़ फ्राई करने के लिए डालें तो उसके ऊपर जो है वो बबल्स बन बन जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैंने ऑयल में चिप्स डाली है तो इसके ऊपर बबल बनना स्टार्ट हो गए कि हमारा ऑयल जो था वो अच्छा खासा गर्म था। बिल्कुल ऐसे ही ऑयल हो तो हमारी जो फ्राई करने की रेसिपीज़ हैं वो बहुत ज़बरदस्ती बन के तैयार होती हैं। तो यहाँ पर आपने फ्राइज़ डालने के बाद इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। 1 से 2 मिनट तक आपने इसको इसी तरह पकने देना है ऑयल में। अगर यहाँ पर हम इसको इसकी साइड्स वगैरह चेंज करेंगे या हिला देंगे तो इससे जो इसके ऊपर जो कोटिंग है वो उतर जाएगी। यहाँ पर मैंने एक फ़ोर्क लिया है, फ़ोर्क की मदद से हम इसको हल्का सा हिलाएँगे ताकि ये आपस में जुड़े ना। अभी यहाँ पर मैंने इस चम्मच की मदद से इसकी साइड्स वगैरह बिल्कुल भी चेंज नहीं की। जस्ट हमने एक फ़ोर्क लेना है, फ़ोर्क से इसको हिलाना है ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। तो यहाँ पर अब मैं चम्मच लूँगी, चम्मच से अब हम इसकी जो है वो साइड चेंज करेंगे। अगर हम ठंडे ऑयल में फ्राइज़ को ऐड कर देंगे तो इसके ऊपर जो कोटिंग होगी वो उतर जाएगी और बिल्कुल भी हमारे अच्छे फ्राइज़ जो हैं वो बन के तैयार नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपने अपने हिसाब से या जिस तरह की आपको पसंद है उस तरीके से इसको फ्राई कर लेना है। तो मैं बच्चों के लिए फ्राइज़ बना रही थी, तो बच्चों के लिए जो हैं वो थोड़े नरम ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा वो क्रिस्पी से वो बच्चे नहीं खाते। तो यहाँ पर अब हम इसको जो है वो एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे जो फ्राइज़ हैं वो बन के तैयार हुए हैं
और बहुत ही कम मसालों में। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से देखें जी कितने ज़बरदस्त से हमारे फ्राइज़ जो हैं वो रेडी हो गए हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इसमें जो है वो चाट मसाला ऐड कर दें, केचप डाल दें। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पर देखें जी मैंने आपको इसको तोड़ के और प्रेस करके दिखाया है कि आलू कितने नरम बन के तैयार हुए हैं। अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।